चैप्टर निकालते, हम 3 चैप्टर निकालते, हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम 23 से लेकर पढ़ेंगे 27 तक। हालेलुया। उस समय 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। हालेलुया। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जांच के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि वह स्त्री भी जांच हो गई। हम तो संग ही संग थे। हालेलुया। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। हालेलुया। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर जब तेरे दासी से सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपने छाती पे रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरे छाती में लिपटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। हालेलुया। और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा हुआ है वह तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। हालेलुया। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा उसको और आधा उसको दो। हालेलुया, दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया। हालेलुया। और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी के दो, परंतु उसको किसी भक्ति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक को दो। हालेलुया। जीवित बालक को दो, किसी भक्ति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। आमीन। जो पहली स्त्री थी जिसका बालक उठा ले गई थी दूसरी स्त्री ने, वो पहली स्त्री बोली, हे प्रभु, तू उसे मत मार, चाहे तलवार से 2 टुकड़े ना कर, उसी के दे दे। और जो दूसरी थी वो बोली उस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो। राजा ने बोला, जो पहली स्त्री बोल रही है उसी का वो बच्चा उसी को दे दे। इसलिए मेरे भाई बहनों, बुद्धि जो सुलेमान के अंदर था आज तक ना किसी राजा महाराजा में नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे परमेश्वर सामने ईमानदारी सच्चाई से चलोगे तब परमेश्वर आपके वो बुद्धि देगा जो संसार का कोई व्यक्ति आपका सामना नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आप सब जीवन काम करे। प्रभु यीशु के नाम मांगते प्रार्थना, आमीन।